फीसर कन्वेंशन क्या होता है? जब हम बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स की जब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वह 2D पेपर्स पे बनाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि बायोकेमिकल की जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल होती है। हम सभी जानते हैं कि बायो केमिस्ट्री में हम जिन जिन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बन बेस्ड होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को जब हम 2D पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो फीसर नामक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा मेथड दिया जिससे हम 3D स्ट्रक्चर को 2D पेपर पे प्रोजेक्टेड कर सकते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन द 2D डायग्राम, स्पेशली फॉर L and D फॉर्म्स ऑफ द अमाइनो एसिड। ये जो टेक्निक है इसे एमएल फीसर ने 1891 में दिया था। देखिए इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर आप इस फिगर में देख पाएंगे, यह स्ट्रक्चर है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं, ट्रायोज शुगर बोलते हैं। ट्रायोज शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर अगर हम नंबर लगाएं तो ये एल्डिहाइड वाला कार्बन है, इसको हम नंबर 1 दे सकते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट को CHO को हम यहाँ पे नंबर 1 दे सकते हैं। सेंटर में एक कार्बन है, ये 2 नंबर हो गया। और ये है इसकी एल्काइल ग्रुप जिसको हम 3 नंबर दे सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 3 है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ट्रायोज। तो इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए इस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जब आप किसी केमिकल कंपाउंड को लेते हैं तो पहले उसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लें। यह एक सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे हमने कहा ये कार्बन हो गया, कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके नीचे की तरफ है एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ है CH2OH, जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है CH2OH। यानी हमने कहा ऊपर क्या है, आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बनाया, नीचे हाइड्रोजन, और वन साइड मैंने बना देता हूँ CH2OH को, और उसके अलावा एक इसके साथ जुड़ जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये हो गया एल्डिहाइड। ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्लिसरल्डिहाइड की। तो एमएल फिशर ने बताया कि जब आप इसे 3D फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले यह नोटिस करें कि इसमें मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप कौन सा है। इस ग्लिसरल्डिहाइड में हम क्या देखते हैं कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है यह है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि इस मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को हम कहाँ रखेंगे? टॉप पर रख लेते हैं। यानी कि मैं इस स्ट्रक्चर को अगर ऐसा एक बार बना देता हूँ प्लस के फॉर्म में, यहाँ पे ये एक प्लस बना दिया है क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आप जानते हैं। और इसके टॉप पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है उसको रखेंगे हम टॉप के ऊपर। फिर इन्होंने बताया कि जो एल्काइल ग्रुप होता है, यानी ग्लिसरॉल्ड की कंडीशन में ये जो CH2OH है ये इसका R ग्रुप है। इस R ग्रुप को हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम रखेंगे बॉटम पे, यहाँ पे ऐसे बॉटम में लिख देते हैं इसके R ग्रुप को। अब हमें ये डिसाइड करना है, ये पता होना चाहिए कि हम किस ग्लिसरल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, वो L आइसोमर है या D आइसोमर है। जैसे हम मान लेते हैं कि हम ड्रॉ करना चाहते हैं L आइसोमर को, तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड में, तो रिमेनिंग जो शेष बचा हुआ जो हाइड्रोजन है उसे हम बना देंगे राइट साइड के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें ड्रॉ करना चाहूँ किसको, D ग्लिसरल्डिहाइड को, तब भी हम क्या करेंगे, पहले कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए ऐसे में 4 बॉन्ड बना देता हूँ। ऐसी कंडीशन में भी जो एल्डिहाइड ग्रुप है वह मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है और इसको हमने कहाँ लिखा है, टॉप पे रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्काइल ग्रुप है उसको हम, जो कि इसमें है CH2OH, ये है इसका एल्काइल ग्रुप है, इसको बॉटम में रखेंगे। ओके, एक बार दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ हमने कहा कि कार्बन की कितनी वैलेंसीज हैं, ये 4 वैलेंसीज हैं। टॉप पर हमने रखा है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो कि है एल्डिहाइड, और नीचे की तरफ हम लिखेंगे CH2OH जो कि इसका एल्काइल ग्रुप है।
और अब इसमें राइट साइड में हम लिखेंगे OH को और लेफ्ट में लिखेंगे H को। यानी कहने की बात है कि अगर इस ग्लिसरैल्डिहाइड के फॉर्मूले में जब हम OH ग्रुप को लेफ्ट में ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, तो यह इसका L आइसोमर होता है, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, L ग्लिसरैल्डिहाइड। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर हो, राइट साइड में हो, तो हम इसे कहते हैं D आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जब कभी हम किसी ऑप्टिकल एक्टिव स्ट्रक्चर को समझाते हैं, आप जानते हैं कि अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो इन अमीनो एसिड को भी हम इसी ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर को जैसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एमिल फिशर ने क्या बताया, एमिल फिशर ने कहा कि कार्बन की इस स्ट्रक्चर में जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं वे कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब ऊपर की तरफ। यानी इस स्ट्रक्चर में जो सामने हमने ड्रॉ कर रखी है, इसमें हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स कौन सा है, नंबर 1 जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और दूसरा वो बॉन्ड जो कि इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये वाले बॉन्ड्स हैं वो कहाँ रहते हैं, 3D स्ट्रक्चर में। हमने कहा आउट ऑफ द प्लेन है, ये जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इससे ऊपर की तरफ निकले रहते हैं। सिमिलरली इसमें जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, वर्टिकल बॉन्ड्स को मैं अलग डायग्राम बना लेता हूँ। ये वाला जो कि एल्डिहाइड के साथ में जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड, और दूसरा जो कि एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड कहाँ रहते हैं, ये अंडर द प्लेन रहते हैं। यानी कि आउट ऑफ द प्लेन ना कह कर उसको आप कहेंगे अंडर द प्लेन ऑफ द पेपर रहते हैं, नीचे की तरफ रहते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और उसी के लिए इसने फॉर्मूला दिया कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी एट द टॉप, साइड चेन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द प्लेन, द कायरल कार्बन शुड बी प्लेस्ड इनटू द सेंटर, यहाँ पे सेंटर में रहेगा कायरल कार्बन, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, वाइल द वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो कहाँ रहेंगे, बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर रहेंगे। इसी स्ट्रक्चर को अगर एक बार और अपने अलग तरीके से इसको हम कोशिश करते हैं आपको समझा पाएँ ड्रॉ करने के लिए, तो मैं एक बार के लिए इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन के सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर देखिए मैं एक प्लेन बना देता हूँ पहले, ये वाला प्लेन, कि हमने कहा प्लेन ऑफ द पेपर है, इसके बाहर होते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक पेपर है, ये वाला हो गया एक पेपर है, और हमने ये कहा कि इसके सेंटर में कौन रह रहा है, यहाँ पर है एक कार्बन है, ये वाला है कार्बन, मैं लिख देता हूँ C। अगर आप ऊपर की स्ट्रक्चर के अनुसार जब आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार और मैं ड्रॉ कर देता हूँ प्रीवियस स्ट्रक्चर को। सेंट्रल कार्बन हो गया, ऊपर की तरफ क्या हमने रखा है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को CHO को, नीचे की तरफ एल्डिहाइड, और अगर मैं एल ग्लिसरैल्डिहाइड बनाता हूँ तो लेफ्ट में और CH2 और सॉरी यहाँ पर CH2OH एल्काइल ग्रुप को रख दिया मैंने नीचे की तरफ, और यहाँ पे हमने बना दिया है हाइड्रोजन को। ये है एल आइसोमर है, एल आइसोमर है। इस एल आइसोमर को 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं वो प्लेन ऑफ पेपर के बाहर होते हैं। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स कौन सा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये OH और H है, ये कहाँ है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला है हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, और इसी तरीके से हम कहें कि जो सेकंड बॉन्ड है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ रहेगा, OH है वो रहेगा यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ। और उसके दूसरी ओर मैं बात करता हूँ, हमने कहा वर्टिकल बॉन्ड्स, यहाँ पर वर्टिकल बॉन्ड्स कौन से हैं, देखें ये वाले हैं, ये वाले हैं वर्टिकल बॉन्ड्स हैं। ये कहाँ पर होंगे, इसके नीचे की तरफ। प्लेन कहाँ पे है, नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो ये ऐसे हैं, और ये यहाँ पर इसके पेपर के नीचे की तरफ गया हुआ है। यहाँ पर हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर हो गया एल्काइल ग्रुप CH2OH। तो ऐसे एमिल फिशर के अकॉर्डिंग हम ग्लिसरैल्डिहाइड की 3D स्ट्रक्चर को प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी चीज़ का, इसी कॉन्सेप्ट को उपयोग में करते हुए
हमें क्या करना है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स है उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। डिफरेंट अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहली बात, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ एलानिन के बारे में। आप जानते हैं कि एलानिन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप में होता है CH3, नीचे की तरफ हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, एक और होगा इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो दूसरी तरफ हम बना देते हैं अमाइन ग्रुप। एज पर द एमिल फिशर, यहाँ पर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप कहाँ पर है, ये वाला है, और इसको मैंने आपको बताया कहाँ लिखते हैं, टॉप के ऊपर लिखते हैं। और इसी तरीके से जैसा एमिल फिशर ने बताया कि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये वाला जो इसका एल्काइल ग्रुप है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे बॉटम पे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं दोबारा अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये कार्बन, टॉप के ऊपर लिखेंगे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, नीचे की तरफ लिखेंगे एल्काइल ग्रुप जो कि एलानिन में क्या है, CH3 है। यहाँ पे मैं जब NH2 को लिख देता हूँ लेफ्ट में, NH2 को लिख देता हूँ लेफ्ट में और हाइड्रोजन को राइट में, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जब हमने NH2 को लिख दिया है लेफ्ट साइड में, ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल एलानिन कहते हैं, इसे कहते हैं एल एलानिन। और इसी तरीके से अगर मैं पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, कैसे कि यहाँ पर हमने बनाया कार्बन को, इसके ऊपर की ओर बनाया कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, नीचे की तरफ मैंने ड्रॉ किया है CH3 को, और जैसा कि ऊपर के स्ट्रक्चर में इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है, राइट साइड में बना देते हैं हम, राइट साइड में हम बना देते हैं NH2 को, NH2 यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर NH2 को, और लेफ्ट में कर देता हूँ मैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपैरिजन में NH2 कहाँ पर है, NH2 है राइट साइड में है। ऐसी कंडीशन में हम इसे कहते हैं डी आइसोमर ऑफ एलानिन, ये बन गया है डी आइसोमर है एलानिन का, ये हो गया डी आइसोमर है। तो एल और डी को हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं इसको ड्रॉ करने की एमिल फिशर के रूल के अकॉर्डिंग, तो अगेन हम क्या बनाएं, ऐसा मैं एक बना देता हूँ, ये है प्लेन ऑफ पेपर है, और इसके सेंटर में क्या है, कार्बन है। कौन सा कार्बन, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो कार्बन है, ये जो एलानिन का जो सेंट्रल कार्बन है, जिसको हम अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं वो कैसे रहेंगे, अपवर्डली डायरेक्टेड होंगे। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स यहाँ पे कौन सा है, आप फिगर में देखेंगे, ये वाले जो बॉन्ड है ये है हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है। इसको मैं प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ बना देता हूँ, इस ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कार्बन से कनेक्टेड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 हो जाएगा और दूसरी तरफ हो जाएगा हाइड्रोजन। और जो वर्टिकल बॉन्ड्स है, यानी कि ये वाला बॉन्ड नंबर 1 में जो लिख रहा हूँ, और ये 2 वाले जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ है, ये क्या रहेंगे, अंडर द प्लेन ऑफ द पेपर। ये यहाँ पे एक नीचे की तरफ ऐसा रहेगा और दूसरा है अंडर द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसे 3D रूप में हम कहेंगे प्रोजेक्टेड रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एलानिन। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ, ये क्या है, एलानिन का फिशर प्रोजेक्शन है। इसी मेथड को आप यूज़ में जब लेंगे तो बार बार जितने 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके हम 3D स्ट्रक्चर को 2D फॉर्मेट में बना सकते हैं। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट दिया गया, अगर आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने क्या कहा कि इफ़ NH2 ग्रुप इज़ ऑन द लेफ्ट साइड तो हम इसे एल आइसोमर कहेंगे। इफ़ NH2 इज़ ऑन द राइट साइड तो हम इसको डी आइसोमर कहेंगे। और यहाँ पर विशेष चीज़ ध्यान रखने की क्या है कि ये जो डी और एल आइसोमर्स हैं, इसका मतलब ये ना समझें कि यह ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, इसकी अलग से वीडियो आएगी, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आप कभी भी ये कंसीडर ना करें, जैसे मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल है एल एलानिन
और दूसरा मॉलिक्यूल है वो है डी एल एलानिन। इसका मतलब ये नहीं है कि एल होगा वो लेवो रोटेटरी है या डी है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि वे मॉलिक्यूल्स जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर देते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल मॉलिक्यूल्स, यानी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ये जो एल आइसोमर है ये दोनों तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? ये वाले लेवो रोटेटरी भी हो सकते हैं, लेवो रोटेटरी हो सकते हैं, और यही वाले जो हैं वो कैसे हो सकते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकते हैं। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो दोनों की सेम हो सकती है। तो इसलिए डी और एल से हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। यहाँ पर एल और डी है केवल और केवल एमाइन ग्रुप है उसकी पोजीशन को शो करने के लिए लिखा जाता है कि अमाइनो एसिड में अगर NH2 कहाँ पर हो? लेफ्ट में हो, जैसा कि अभी मैंने इस प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है। ये अगर जो एमाइन ग्रुप है वो कहाँ पर हो? अगर लेफ्ट में हो तो हम उसे बोलेंगे एल आइसोमर, और अगर राइट साइड में हो तो हम इसे क्या बोलेंगे? डी आइसोमर से कहते हैं। यहाँ पर आते हैं हम नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। मैंने बताया ऑल अमाइनो एसिड्स फाउंड इन द प्रोटीन आर द एल अमाइनो एसिड्स। जितने भी किसी प्रोटीन में जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेशन करने वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एल टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ जाते हैं कि एल अमाइनो एसिड द मोस्ट एबंडेंट अमाइनो एसिड स्टीरियोकेमिस्ट्री विच इज़ फाउंड इन द नेचुरली अकरिंग द प्रोटीन दैट इज़ द एल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डी आइसोमर्स होता है लेकिन बहुत कम में होता है। यहाँ पर लिखा हमने, देखिए, डी अमाइनो एसिड्स अकर इन सम बैक्टीरियल वॉल। आप जानते हैं कि प्लांट की सेल वाल होती है, आप जानते हैं क्या कि प्लांट की सेल वाल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है और कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें डी एलानिन या डी ग्लूटामेट पाया जाता है। रेस्ट ऑफ द ऑल इन नेचुरल अकरिंग द प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एल अमाइनो एसिड्स। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि फिशर कन्वेंशन क्या कहना चाहता है। थैंक यू सो मच।